गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आज है 17 जून 2025। इस दिन जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होने वाली हैं उसकी निचोड़ को इन टॉप 10 करंट अफेयर में इंक्लूड कर दिया गया है। और हाँ, आप इसकी पीडीएफ को कमेंट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर इसकी लिंक पिन कर दी गई है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र राज्य ने घोषणा की है कि वह देश का पहला अंडर वाटर म्यूजियम स्थापित करने वाला है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इससे पहले याद कर लीजिए महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई, जिसको इकोनॉमिक कैपिटल बोला जाता है। और दादरा नगर हवेली, दमन द्वीप, केंद्र शासित प्रदेश सभी महाराष्ट्र से लगे हुए राज्य हैं। इसके अलावा भीमशंकर जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, ये भी आपका कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। लोनार झील महाराष्ट्र से लगी हुई है, बुल्ढाना जिले में स्थित है और उल्कापिंड से बनी हुई एक झील है। और ये भी याद कर लीजिए शिवाजी महाराज ने कहाँ पर मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी? वो भी महाराष्ट्र में। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में एक रिपोर्ट फेमस हुई थी जिसका नाम है स्पेशल 301 रिपोर्ट। फ्रेंड्स, आपको बताना है कि ये रिपोर्ट किससे संबंधित है। तो अभी हाल ही में बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा के लिए ये रिपोर्ट चर्चा में रही थी। ये पेपर में आ सकती है, इसको याद कर लीजिए। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अभी हाल ही में म्यांमार सरकार को हेल्प करने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? तो अभी म्यांमार में आपदा आई थी, इसके लिए भारत सरकार ने वहाँ पर जो प्रभावित लोग हैं उनकी मदद करने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा नाम से एक मुहिम चलाई है। इसको याद कर लीजिए, पेपर में जरूर आएगा। अब बात आती म्यांमार की, तो यहाँ पर याद कर लीजिए इसकी राजधानी है नेपियादो और राजधानी यांगून थी इसके पहले। म्यांमार भारत, चीन, बांग्लादेश, लाओस और थाईलैंड से अपनी सीमा साझा करता है। इसके अलावा म्यांमार की सबसे लंबी जो नदी है इसका नाम है इरावती। ये कई बार पेपर में आ भी चुका है। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था, जिसे 1989 में बदलकर म्यांमार कर दिया गया। रंगून विश्वविद्यालय दक्षिण एशिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, ये भी आपको याद कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला वाइनरी चिप को बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू किया है? तो अभी फ्रेंड्स हाल ही में चीन ने इस चिप का बड़े पैमाने पर उत्पादन चालू किया है, जो टेक्नोलॉजी से संबंधित है। अब चीन की बात आती है तो देख लीजिए यहाँ पर चीन की राजधानी बीजिंग है। यह दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है, लेकिन अभी हाल ही में रिपोर्ट आई थी कि भारत चीन को भी पीछे छोड़कर सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बन गया है, जिसकी आबादी करीब 144 करोड़ है। अगला पॉइंट है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ये कहाँ पर स्थित है? चीन में, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है। अगला पॉइंट है यांगची नदी चीन की सबसे लंबी नदी है और एशिया की भी यह सबसे लंबी नदी है फ्रेंड्स। अगला पॉइंट है, चीन की मुद्रा का क्या नाम है? युआन। और चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का एक स्थायी सदस्य है, ये भी आपको याद कर लेना है। जो 5 स्थायी सदस्य हैं उनमें से चीन भी क्या है? एक स्थायी सदस्य है और उसके पास परमानेंट वीटो पावर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स। ऑपरेशन सीकर ये किससे संबंधित है? ये पेपर में आपका जरूर आएगा, ये पिन कर लीजिए। तो ऑपरेशन सीकर फ्रेंड्स साइबर सुरक्षा से संबंधित है, साइबर अपराध से संबंधित है, इसको याद कर लेना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ एक ऑपरेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है टाइगर क्लॉ? तो अभी हाल ही में भारत सरकार ने अमेरिका के साथ मिलकर ये ऑपरेशन लॉन्च किया है, इसको याद कर लेना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय आइस हॉकी टीम ने अभी हाल ही में IIHF एशिया कप, महिला एशिया कप जीता है और इसमें कौन सा पदक जीता है आपको याद कर लेना है। तो अभी भारतीय महिला टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। आपको पता होगा 3 मेडल होते हैं, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल। तो अभी हाल ही में ब्रॉन्ज मेडल हमारी महिला टीम ने जीता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य ने विथूट नामक एक परियोजना प्रारंभ की है? तो अभी हाल ही में केरल राज्य ने ये परियोजना प्रारंभ की है। ये पर्यावरण से संबंधित है, इसको जरूर याद रखना आप। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहले जान लीजिए केरल के बारे में। इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल ईश्वर का अपना देश कहा जाता है। पेरियार नदी केरल में स्थित है। केरल में साक्षरता दर भारत में सबसे ज़्यादा है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोचीन बंदरगाह भारत का पहला इलेक्ट्रीफाइड बंदरगाह है, ये भी आपको याद कर लेना है। ये 2 पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश ने
किस देश ने दोस्तों अभी हाल ही में कैटरीना कैफ को अपना पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? तो यहाँ पर मालदीव देश ने अभी हाल ही में कैटरीना कैफ को अपना पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मृत्युंजय महापात्रा को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अभी हाल ही में सासाकावा पुरस्कार दिया गया है। यह किस पद पर रहते हुए उनको मिला है? तो अभी हाल ही में मौसम विभाग के महानिदेशक के रूप में इनको यह पुरस्कार दिया गया है। तो आप ये जरूर याद करिए। 10 टॉप 10 क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको जरूर याद रखना। हाँ, आप एक क्वेश्चन जरूर बताइए कि अभी हाल ही में भारत के किस राज्य में अंडर वाटर म्यूजियम खोला जाएगा?